गुरु संदीप के यहाँ विद्याएं सीखने को जाते हैं। विद्याएं सीखने के बाद भगवान कन्हैया अनुमति लेने के बाद चले। गुरु से कहा कुछ मांग लो, कहने लगे कुछ नहीं, हम क्या मांगेंगे। और पत्नी कहने लगी कि आज भोजन बनाने को कुछ नहीं है बेटा, आज भोजन बनाएंगे, लकड़ियां ले आओ। क्या बोली है, एक लाइन बोलेंगे। पत्नी बोली मोहन से और बेटा तन गई धैर्य और घर में धन का नाम नहीं, बेटा द्वारा बताइयो। पत्नी बोली मोहन से और बेटा तन गई धैर्य घर में धन का नाम नहीं, बेटा द्वारा बताइयो। सुदामा जी लकड़ियों को लेने के लिए साथ भगवान कन्हैया के गए। सारी कथा लिखिए, 1 महीना चले। श्रीमद् भागवत का पाठ चाहे 10 महीना चले, चाहे 7 दिन चले। अंत में सुदामा चरित्र होता है कि जितनी कथा बनी है श्रीमद् भागवत की सुदामा चरित्र के ऊपर अंदाजा करेंगे, ज्यादा बड़ी नहीं है, एक बोल के ऊपर कि भगवान कन्हैया से सुदामा जी एक शब्द झूठ बोले। कथा कितने दिन चल रहा है, सब राजा की कथा हो गए, मगर सुदामा की नहीं हो सकती। क्यों नहीं होगी कि सुदामा जी एक शब्द बोले केवल झूठ भगवान कन्हैया से, और एक शब्द झूठ बोलने पर थोड़ी सी बात पे सारी जीवन मुसीबत में चला गया, पर एक रोटी एक भोजन खाने को नहीं मिला। पत्नी भूखी बैठी, सुदामा जी ने कहा कि भैया बाबू ने ये चावल दिए थे और बताया, और पत्नी ने चावल दिए और चोड़ा खा लिए मगर छल करके। भगवान कन्हैया ने कहा क्या खा रहे हो सुदामा जी? कहा कुछ नहीं भाई, मेरी ठंड से दर्दड़ी काम रही है। भगवान कन्हैया ने अश्राप वरदान कुछ नहीं दिया। वैसे ही सुदामा जी दिन दिन दुखी होने लगे। भगवान अपनी दुर्गा को चले आए और वे अपनी सुदामापुरी को चले गए। बहुत गरीब हो गए। बाबिनी के पास में सुदामा जी बैठे हैं। बाबिनी कहने लगी पिया आज कम से कम 11 रोज हो चुके, मुझे भोजन खाने को नहीं मिले। पिया चले जाओ, जब पड़ोस में कहीं भिक्षा मांग के ले आओ, चावल ले आओ, 1 रुपए मिल जाए। और मुझे भूख लग रही, आग पेट में जल रही है। मैं तुम्हें आज 11 दिन से खबा रही थी, मैंने कुछ नहीं खाया। भाभी ने कहने लगी पिया क्या किस तरीका से हाथ में भीख मांगने के लिए सुदामा चले हैं क्या, और कह रहे हैं सुदामा जी। और भाभी कहने लगी यारे वो पे उठ गए मोरनी बारे। सुदामा जी कहने लगे भगवान पर छोटी सी बात के मुंह पे क्यों उठ गए? आज मेरी रानी को 13 दिन हो चुके, अन्न नहीं मिला है। समाज के लोगों इसलिए कहा है कि भगवान की कथा में बैठ के ना झूठ मानो। संसार में कुछ नहीं है, भगवान से भेंट करने पर इतना दुख होता है। जिस तरीका से सुदामा भटकते हैं देखिए। कहने लगी पिया चले जाओ, जब पड़ोस से मांग के ले आओ। मेरे जन्म प्रति पेट में आग लग रही है। सुदामा जी भीख मांगने को चले हैं और गाते जा रहे सुदामा जी मिटे नाए और कर्म लिखे सोई होगी।
भीख मांगने को चले हैं। इधर आए मैंने सुदामा जी भीख मांगने के लिए चले हैं, जा रहे हैं। सुदामा जी मांगने में जा रहे हैं। जो लिखा है इधर भूखी बेटी है, जो चावल लाई वो चावल देंगे। सुदामा जी के बादनी के आगे चावल रखेंगे, सुदामा जी को भीख देंगे। इस करके माता बहन एक एक जनी आएंगे शांति से। बादनी रो रही है और भीख भी डालते जाए सुदामा जी को। एक समय सीढ़ी सुदामा जी भीख मांग रहे, कोई दरवाजे से लौटार देता है, कोई गाली देता है, कोई भीख डाल देता है। और कभी लिखा है कि संसार में जब भगवान रुक जाता है तो दुनिया रुक जाता है। लिखा है कभी ने आहले पोते की बेटी और पोते को वैया। कोई है धरवा बिगड़ी में कोई है धरवा। सभी भीख डालेंगे सुदामा जी के लिए। आज के दरवाजे पे आए वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्या सोच रही है? सोचे मन में आवे पानी, कैसे भोजन नारे ये सुदामा जी भीख गली गली में जाकर भीख मांग रहे हैं। और बादनी आंगन में बैठी रो रही है, पर पिता रूठ गए हैं। किस तरीका से रो रही है? खबर ले बंसी मारे, अरे खबर ले बंसी मारे, काहे दुखियन की भगवान तेरे सुनो दुखियन की भगवान बताए।
पति को भिक्षा दिए दीवार पति को। आज रो उधर जो भर जाए काहे को भूल गए और विपत्ति में साथी नाय परिवार विपत्ति में साथी नाय विपत्ति में चली बारे जरा रूठी गए मुरली मारे काहे तो भूल गए हाय नाराज। भाभी के लगी पिया ऐसा करो तुम चले जाओ। कहाँ जाओगे? अला कहा कि पिया तुम चले जाओ, अब कोई तुमको नहीं दूर कर सकता है और केवल भगवान तीन लोग के नाथ है, वे दुख को दूर कर सकता है। चले जाओ दूर का को। कहने लगी भामिनी रोए रोए गए भामिनी नारे और पिया चले दूरी का गईयो। रोए रोए कहे भामिनी नारे कंसा चले दूरी का गईयो। चले दूरी का जइयो, अरे चले दूरी का जइयो। रोई रोई कहे भामिनी नारे सजना चले दूरी का जइयो। सुदामा जी जा रहे हैं भगवान से मिलने के लिए। जाओ पिया कहने लगे चलिए सुदामा जी।